Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. वेलकम इन फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग की बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें सीखी थी और मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। होप सो कि आप उन तमाम लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे होंगे और अच्छे से सुन रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे। नेक्स्ट, आज हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, डिटेल मैंने आपको सारी अकाउंटिंग की बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक्स जो वर्ड्स हैं, बेसिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से रिकॉर्ड करवाई थी, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश की थी। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 2 और इससे आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे, इन चैप्टर्स के अंदर सारी जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने काम करना होगा। लेकिन वो जो कैलकुलेशन से जो भी हम काम करेंगे, वो उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे जो बेसिक रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। अब बेसिक रूल्स में क्या था कि जब हम लोगों ने हेड ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको पढ़ा है, यानी एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। फिर मैंने फर्दर इसके बारे में आपको बताया था कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट के मैंने आपको रूल्स अच्छे से समझाए थे। अब आप में से वो बच्चे, वो स्टूडेंट जिन लोगों ने ये हेड ऑफ अकाउंट्स यानी एसेट की डिटेल, यानी करंट एसेट और फिक्स एसेट, करंट एसेट्स कौन सी चीज़ें होती हैं, फिक्स एसेट कौन सी चीज़ें होती हैं, अगर आपने वो लेक्चर मेरे नहीं सुने तो प्लीज़ आप उन लेक्चर को सुने, उनको देखें जाकर, तब जाकर आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी। एक्सपेंस है, एक्सपेंस किसे कहते हैं, एक्सपेंस की लिस्ट क्या है। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो फिर आगे वाली चीज़ें आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने उन पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग की ABCD सिखाई है। अगर आपको ABCD ही अकाउंटिंग की नहीं आती तो फिर आगे वाले चैप्टर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दिस इज रिक्वेस्ट कि वो पीछे वाले चैप्टर्स, जो लेक्चर्स जो हैं, आप अच्छे से उनको स्टडी करें, ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और उन्हीं रूल्स के ऊपर मैं सारे काम करूंगा और वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो दिस इज रिक्वेस्ट कि वो आप उन लेक्चर्स को देखें। आज उसका आप रिजल्ट देखेंगे इसमें कि मैं वही बार बार वही रूल्स आपके सामने रिपीट करता रहूंगा जो मैंने आप लोगों को लेक्चर समझाए थे, ठीक है। होप सो के आप लोगों को ये लेक्चर जो है समझ में आएगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि हम इन जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकें। ओके जी, आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, राइट द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस on accounting equation for increased plus और for decrease minus, ठीक है। for no effect हमने क्या करना है, उसमें हम लोगों ने जीरो लगा देना है, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आपके सामने इसने कहा कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट। अब अगर आप में से वो बच्चे जिसको अकाउंटिंग इक्वेशंस का पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लम होगी। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन एक दफ़ा लिख देता हूँ। एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले लेक्चर्स में दे चुका हूँ। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसे ऑनर इक्विटी का हम पार्ट भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या थी, अकाउंटिंग इक्वेशंस थी, ठीक है। सेकंड इसने क्या कहा है, सेकंड इसने हमें ये कहा कि भाई अगर कोई चीज़, यानी इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पर प्लस का निशान लगाओ, अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पे माइनस का निशान लगाओ, और अगर किसी यानी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो वहाँ पर क्या लगा दो, आप जीरो लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी जाहिर सी बात है अकाउंटिंग इक्वेशन को लिख दी है, ठीक है। अगर अब आप में से किसी बच्चे को डेबिट और क्रेडिट के रूल्स का नहीं पता, तो डेफिनेटली फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
लाइक हमारे पास एसेट, ये इसको मैं जरा लिख दूं अच्छे से। हमारे पास क्या था कि एसेट होता था और एक्सपेंस होते थे, और मेरे पास लायबिलिटी होती थी, फिर मेरे पास रेवेन्यू होता था, और फिर मेरे पास कैपिटल होता था। ठीक है, और हमारे पास क्या था, ये मैंने डेबिट और ये मैंने क्या लिख दिया, क्रेडिट। ठीक है, अच्छा एसेट्स जब बढ़ता था तो हम कहाँ लिखते थे, डेबिट में। एक्सपेंस भी जब बढ़ता था तो हम लोग कहाँ लिखते थे उसे, डेबिट में। ठीक है, इसी तरीके से लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, ये जब तीनों बढ़ते थे तो ये हमारे पास कहाँ लिखे जाते थे, क्रेडिट। ठीक है, ये अब मैंने आपको एक चीज समझा दी है। ठीक है, अब अगर हम मतलब अगर मैं ये आपको बात कहूँ कि भाई ये देख लें, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है तो मेरे पास डेबिट, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, ये तीनों जब बढ़ेंगे तो ये कहाँ लिखे जाएंगे, क्रेडिट। ऑब्वियसली कि भाई जब एसेट और एक्सपेंस जब कम होगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल जब कम होंगे तो ये कहाँ लिखे जाएंगे, मेरे पास डेबिट में। अब आप में से वो स्टूडेंट जिन लोगों को अगर ये रूल्स समझ में नहीं आए, ठीक है, वो पुराने लेक्चर्स प्लीज देखें। अब इन रूल्स के कंडीशंस के ऊपर आकर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब अगर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, और अगर किसी को नहीं आते तो फिर डेफिनेटली वो प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ऑनर इन्वेस्ट फर्नीचर इन बिजनेस। अब सुने, अब ऑनर ने क्या करा है कि अपना फर्नीचर है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर मैं पहले ही इसको क्लियर कर चुका हूँ। इस ऑनर्स इक्विटी का मतलब यहाँ पर क्या है, कैपिटल है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये क्या कर रहा है, इसने कहा कि भाई हमारे पास ऑनर्स ने इन्वेस्ट करा है फर्नीचर, ठीक है, और बिजनेस में। ठीक है, अच्छा अब फर्नीचर क्या चीज है, अब फर्नीचर अगर किसी बच्चों को नहीं पता तो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज पिछले लेक्चर देखें। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमारे पास होता है एसेट्स। ठीक है, और वो कहाँ पैसे लगा रहा है, अपने बिजनेस में पैसे लगा रहा है। कैपिटल का मतलब सरमायाकारी। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी का मैंने पार्ट बताया क्या है, सरमायाकारी हमारे पास होती है। ठीक है, सो अब इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी लाइक गाड़ी खरीदते हैं, जैसे मैंने वैन खरीद ली अपने बिजनेस करने के लिए, जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप हम लोग स्कूल के लिए दे देंगे, तो मैं जब पैसे लगाऊंगा, यानी मैं खरीदूंगा 10-12 लाख 25 लाख की वैन खरीदूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी जेब से पैसे चले गए। इसका मतलब साफ ये हुआ कि मैंने पैसे इन्वेस्ट करे, कैश जो मैंने उसको किसमें कर दिया, वो फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास इंक्रीज हुआ है। एसेट्स क्या हो गया मेरे पास, मैं और पैसे आएंगे मैं और ले लूंगा। तो इस सूरत में क्या हो रहा है, एसेट, ये देख रहे हैं सीरियल नंबर 1। तो इस सूरत में एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया। इसको मैंने क्या कहा, प्लस का निशान लगाया। लाइबिलिटी, उधार की कोई भी किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही थी, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा फिर ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में भी हमारे पास क्या है कि ऑनर्स इक्विटी यानी वही कैपिटल मेरे पास बढ़ गया, यानी उधार का यहाँ पे किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास कि भाई मेरा एसेट्स भी बढ़ रहा है और मेरे पास ऑनर्स इक्विटी भी बढ़ रही है, दोनों चीजें मेरी बढ़ रही है। ठीक हो गई बात, अच्छा, और उधार का कोई जिक्र नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे ये कह रहा है परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब ऑन क्रेडिट का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। आपने इक्विपमेंट खरीदा और वो जो इक्विपमेंट खरीदा था, वो इक्विपमेंट किस पे खरीदा था, वो इक्विपमेंट खरीदा था हम लोगों ने उधार पर। अब इक्विपमेंट, वही पुरानी बात, इक्विपमेंट अगर किसी को नहीं पता है कि क्या चीज़ है, तो फिर डेफिनेटली इसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट होता है, फिक्स एसेट या एसेट्स को कंसिडर करो। तो देख रहे हैं यहाँ पे नंबर 2 पे, नंबर 2 पे क्या कह रहा है, नंबर 2 पे कह रहा है कि भाई आपका एसेट्स आपने परचेज करा तो डेफिनेटली एसेट्स क्या होगा, एसेट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने किसका निशान लगाया,
प्लस का निशान लगा दिया, एसेट्स बढ़ गए। ठीक है। अच्छा, अब देखें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो गई। यहाँ पे आपने देखा था ना, अगर कोई चीज़ इंक्रीज होगी तो प्लस का निशान, अगर डिक्रीज होगी तो माइनस का निशान, और अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो उसको आगे क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे। अब सेकंड वाली कंडीशन के अंदर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं हो रहा है, तो ये देख रहे हैं सेकंड वाले में क्या लगा हुआ है, जीरो। अच्छा, अब इक्विपमेंट था, तो इक्विपमेंट जब आपने खरीदा, इक्विपमेंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई बात। सो मैंने यहाँ पे इक्विपमेंट के आगे क्या लगा दिया, प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या था कि ऑन अकाउंट था। ऑन अकाउंट का मतलब उधार, लाइबिलिटी। तो इसका मतलब जब आपने उधार पर खरीदा तो इसका मतलब आपके पास लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो इसका नाम क्या लिख दिया, इसको हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस। यानी आपने एसेट खरीदा तो एसेट्स भी आपके सामने बढ़ गया, ये आपको नजर आ रहा होगा, और आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये दोनों चीजें बढ़ गई। ठीक हो गई बात। और क्या कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी, यानी उसके ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है। होप्स हो के आप लोगों को ये चीज समझ आ रही हो। ये चीजें क्या है, अगर किसी को आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने ये सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊं कि भाई देखें, एसेट्स जब बढ़ता है, ठीक है, एसेट्स बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने प्लस का निशान, इंक्रीज है तो प्लस का निशान लगा दिया। अब अगर दूसरा क्या था, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरे पास क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल डेबिट क्रेडिट नहीं है, लेकिन ये पता होनी चाहिए आपको। अब लाइबिलिटी, यहाँ सॉरी, यहाँ पर तो लाइबिलिटी भी बढ़ रही थी। ठीक है, एसेट बढ़ा था, लाइबिलिटी भी मेरे पास बढ़ रही थी। ठीक हो गई बात। तो दोनों चीजों को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। थर्ड चीज क्या थी, तीसरी चीज इन्होंने कहा कि भाई परचेज मशीन ऑन कैश। ठीक है, हम लोगों ने मशीन खरीदी, और वो मशीन किस पे खरीदी, कैश पे। अब यहाँ पर एक ही बात है, यहाँ पर इन्होंने क्या खरीदा था, यहाँ पे इन्होंने खरीदा था इक्विपमेंट, ठीक है, उधार पर। और यहाँ पे इन्होंने क्या खरीदी है, मशीन खरीदी है, लेकिन अब वो मशीन किस पे खरीदी है इन्होंने, वो मशीन खरीदी है इन्होंने कैश पर। ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, आपने एक चीज नोटिस करनी है कि आप यहाँ पर इन्होंने कहा कि मशीन खरीदी है। ठीक है। अब मशीन क्या चीज है भाई, मशीन तो है हमारे पास एसेट। ठीक है, मशीन क्या है हमारे पास, मशीन तो है एसेट, और ये क्या है, ये भी एसेट है। तो अब हुआ क्या, मशीन जो है, ठीक है, मशीन भी एसेट है, और मेरे पास कैश भी एसेट है। अब मशीन तो बढ़ रही है। ठीक है, मशीन आप खरीदोगे तो आपके पास आ जाएगी ना, तो उसने कहा इंक्रीज को जो आएगी उसके लिए क्या वर्ड यूज करो, प्लस का। ये अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस का नहीं है, क्योंकि हमारे पास मशीन तो एसेट है ना भाई, तो वो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो प्लस का निशान आना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या था, ऑन कैश, कैश आपकी सूरत में जब आप मशीन खरीदोगे तो आपके पास से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो क्या है, ये प्लस और माइनस जो रिजल्ट निकल के आएगा, तो रिजल्ट निकल करके आएगा जीरो। ठीक है, दोबारा बात कर रहा हूँ कि आपने मशीन खरीदी, प्लस निशान लगाओगे, आपने कैपिटल खरीदा, उसके लिए क्या निशान लगा दिया आपने, माइनस। तो ये दोनों जो है हमारे पास, प्लस और माइनस जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, जीरो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, होप्स हो के आप लोगों को ये चीज जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, और अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग जरा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखिए ये तो हो गया जीरो। अब इस सारी कंडीशंस के अंदर किसी किस्म का कोई उधार का जिक्र नहीं चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर उधार का जिक्र नहीं चल रहा था, और सेकंड नंबर पर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही थी। दोनों जगह क्या आ गया, जीरो। और इस जगह क्यों आया जीरो, ये मैंने आपको डिटेल बता दिया कि एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट्स कम हो रहा है, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपके पास जीरो, नल रिजल्ट हमारे पास निकल कर आएगा। ठीक है, कोई बात। सो यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज सीख ली है, यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज समझ ली है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट अगली हमारे पास इक्वेशन है, वो देख लेते हैं। हमारे पास ट्रांजेक्शन है, रिटर्न पार्ट ऑफ इक्विपमेंट टू क्रेडिटर। कह रहे हैं कि ऊपर जो आप लोगों ने कोई इक्विपमेंट खरीदा था ना, उसका जो हमारे पास
कोई तो उसका जो पार्ट है वो आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया वापस उसको क्रेडिटर को जिससे आपने खरीदा था। ये हमारे पास चौथा पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब चौथे पॉइंट में क्या है जी, अब देख रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे इक्विपमेंट खरीदा था, ये रहा, ठीक है। तो जब मैंने इक्विपमेंट खरीदा था तो प्लस का निशान करा, ठीक है, मैंने इक्विपमेंट खरीदा, प्लस का निशान कर दिया। अब जो है यहाँ पर मैंने कौन सा निशान लगाया है, माइनस, क्योंकि इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट तो एसेट है। जब मैंने खरीदा तो मैंने कौन सा निशान लगाया भाई, वहां पे मैंने निशान लगा दिया प्लस का। अब मैं कह रहे हैं उसमें से कुछ उसका पार्ट, कुछ उसका हिस्सा जो है वो क्या कर दिया है आपने, वापस कर दिया, ठीक है। अब जब आपने उसका वापस कर दिया तो यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पर आप लिखोगे माइनस, ठीक है, आप क्या लिखोगे उसको, माइनस लिखोगे। अच्छा, अब जब आपने देखें यहाँ पे जब आपने खरीदा था इक्विपमेंट तो प्लस का निशान लगा दिया, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर दिया, माइनस, और जब आपने खरीदा था तो प्लस का निशान, यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या लगाया था, प्लस का, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई थी। अब रिवर्स हो रहा है कि जब आपने उसका कुछ हिस्सा वापस करा तो माइनस का निशान, और जाहिर सी बात है जब आप उसको वापस करोगे तो वापस करने का मतलब ये कि आपकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। जब आपने खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ी, अब आप उसको वापस कर रहे हो तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों जगह पर क्या लिख दिया हम लोगों ने, माइनस, क्योंकि हमारे पास से एसेट भी कम हो रहा है और दूसरी तरफ से हमारे पास यहाँ पर लायबिलिटी भी कम हो रही है, यानी दोनों चीजें कम हो जाएंगी, उसकी चीज उसको वापस करोगे। इन्वेस्टमेंट की किसी किस्म की कोई जिक्र नहीं हो रहा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास थी चौथी ट्रांजेक्शन्स थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी पांचवी ट्रांजेक्शन्स पे। पांचवी ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव कैश फॉर कमीशन इनकम, ठीक है। आप लोगों को कमीशन इनकम मिली है, ठीक है। अच्छा, सीधी सी बात है, अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास पांचवी है तो यहाँ पे उधार का तो कोई जिक्र नहीं होता, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या लगा दिया आपने, जीरो लगा दिया। अच्छा, अब आपको क्या कह रहे हैं, रिसीव कैश, कैश मिला है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरे पास एसेट मिला है, ठीक है, पैसे मिले हैं, इसका मतलब मेरे पास कैश आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर कैश आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब कमीशन मिला है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ओनर्स इक्विटी है, यानी आपका बिजनेस है, आपका कारोबार चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट यानी पैसे वहां पर भी आए हैं जहाँ पे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, पैसा मिल रहा है, कैपिटल में आपके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर कहीं इनकम आएगी तो यहाँ पे आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी है इनकम को भी, ठीक है। किसी किस्म का तो कंपनी एक्सपेंस करती है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जो मुनाफा जो प्रॉफिट होगा तो वो भी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अच्छे से। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं। रैक से पेड कैश फॉर सैलरी एक्सपेंस, वही अभी मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि किसी भी किस्म का एक्सपेंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नंबर 6 पे सैलरीज एक्सपेंस, तो भाई जब सैलरी का खर्चा हुआ तो आप लोगों को क्या करना है, वहां से माइनस करना होगा, आप पेमेंट करोगे, ठीक है। जब आप सैलरी का खर्चा दोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को पैसे कम होंगे, यानी आपके एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर लाइबिलिटी की कोई बात ही नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ओनर्स इक्विटी से भी पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी किस्म के जब आप पैसे आएंगे तो लिख रहे हैं, यहाँ पर भी लिख दिए। अब जब आपके पैसे जाएंगे तो दोनों तरफ से आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे, क्योंकि वो कंपनी से जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ से जा रहे हैं, आपके कंपनी से पैसे जा रहे हैं, ठीक है जी। सो के ये चीज आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। सैलरीज, ऑनर्स ड्राइंग फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, ड्राइंग से यहाँ पे क्या मतलब है, जब कोई भी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, कोई भी ऑनर
जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकलवाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से आपके बिजनेस से पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है। और वो पैसे कम हो जाएंगे आपके पास से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड से नंबर हमारे पास क्या था, ड्राइंग नंबर 7, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास से पैसे कम हो गए नंबर 7, ठीक है। और नंबर हमारे पास यहाँ से भी देखें, यहाँ से भी पैसे क्या हो गए, कम हो गए, उधार का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो जब पैसे पर्सनल यूज के लिए होंगे तो या तब अपने बिजनेस से निकाल रहे हैं, यानी एसेट आपका कम होगा, बिजनेस से निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली इसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस में ही लिखेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास क्या था कि टोटल हमारे पास रिकॉर्ड बुक में, ठीक है। अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं नंबर 7 8 पे, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 के बाद क्या है, इन्होंने कहा पेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब, अब लाइबिलिटी कैसे, मतलब आपने कहीं से उधार लिया हुआ है, तो उधार से मतलब ये है कि जब आप उसको उधार वापस करोगे तो जाहिर सी बात है आप उसे क्या दोगे, कैश। तो भाई मैंने आपका कैश दे दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म, तो कैश एसेट है, एसेट कम हो गया तो मैंने माइनस में लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास जब उसको मैंने उसकी पेमेंट दे दी, ठीक है, जब मैंने उसको उसकी पेमेंट दे दी तो इसका मतलब लाइबिलिटी हमारे पास से उसकी खत्म हो गई, और बिजनेस का यानी कोई इन्वेस्टमेंट का कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो जब आपने लाइबिलिटी दे दी, कैश दे दिया, तो कैश का मतलब एसेट है, एसेट कम हुआ तो मैंने माइनस में लिख दिया। लाइबिलिटी दे दी तो लाइबिलिटी कम हो गई तो मैंने कहा लिख दिया, इसको माइनस में लिख दिया। ठीक हो गई बात। तो यहाँ तक हमारे पास ये डॉट हो चुके, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या कहा इन्होंने, सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश नंबर 9 में, ठीक है। फर्नीचर हम लोगों ने बेचा है। अब यहाँ पर भी देखें, हम लोगों ने किसी किस्म की कोई उधार का जिक्र नहीं हुआ नंबर 9 में, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्या है, दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है, एक तो हो रहा है फर्नीचर का और दूसरा किसका हो रहा है, कैश का। और दोनों ही क्या चीज़ है मेरे पास, एसेट है। दोनों चीज़ें क्या है, एसेट। अब फर्नीचर मैंने क्या कर दिया, फर्नीचर मैंने बेच दिया, ठीक है। तो मतलब सेल कर दिया मैंने फर्नीचर, ठीक है। अब मैंने फर्नीचर सेल कर दिया तो फर्नीचर के लिए क्या हो गया, मेरे पास से कम हो गया। लेकिन जब मैंने फर्नीचर को बेचा तो मैंने बेचा किस पे है, कैश पे, ठीक है। अब कैश पे जो मैंने बेचा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मिलेगा क्या वहाँ से, पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। तो कैश तो एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। तो एक चीज़ मेरे पास से कम हो रही है और दूसरी चीज़ मेरे पास से क्या हो रही है, बढ़ रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों का जो रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, 0, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। सो होप्सो के आप लोगों को यहाँ तक जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोल्ड लैंड फॉर कैश इन एक्सेस और मोर देन दैट कॉस्ट। अब इन्होंने क्या कहा कि जो लैंड है, ठीक है, लैंड बेची है, लेकिन वो लैंड जो बेची है एक्सेस और मोर देन कॉस्ट, यानी जितनी उसकी कॉस्ट थी हमारे पास से, ठीक है, उससे ज़्यादा में बेचा है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, उससे ज़्यादा में बेच दिया। अब ज़्यादा में बेचोगे तो उससे होगा क्या कि आपके पास आएगा क्या, वो आएगा सीधा सीधा हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई हम लोगों ने रख के इसको बेच दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब उसको चीज़ों को बेचा उससे हमें प्रॉफिट हुआ। जैसे उन्होंने कहा हुआ ये कि भाई आपको जो कॉस्ट थी वो आपने क्या कर दी है, उसकी लैंड से ज़्यादा में चीज़ें बेच दी है, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ। अब जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी लिखा, और आप में एसेट्स में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया, क्योंकि आपको जो है वो वहाँ पे क्या हो रहा था, मुनाफा हो रहा था। नेक्स्ट पे क्या करा है, नेक्स्ट में सूरत में उलट हो गया। यहाँ पे क्या करें, इन्होंने मशीनरी बेची, और मशीनरी इन्होंने बेची लेस देन कॉस्ट, यानी हमारे जो मशीनरी थी हमारे पास, वो जो है हम लोगों ने उसको कम पैसों में बेच दिया और अपना लॉस करवा दिया।
अब जब लॉस हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो लॉस जो है वो दोनों जगह पे हमारे पास क्या होगा, वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो चीज़ें अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।